एससीओ समिट के इतर ये मुलाकात आज चीन के त्यांजिन में होनी है। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:45 पर शुरू होगी और करीब 45 मिनट तक इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग, कारोबार, इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को लेकर भी इन परिस्थितियों पर प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही इस साल के अंत होने वाले पुतिन के भारत दौरे और दोनों देशों को संबंध पर बातचीत को लेकर भी आगे महत्वपूर्ण चर्चा होगी। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है उसमें 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी दोनों नेताओं के बीच एक अहम मुद्दा या विषय रह सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मुलाकात होगी आज व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति के साथ। दोनों नेता इस वक्त त्यांजिन में मौजूद हैं और एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और आज भारत और रूस के बीच ये अहम बातचीत होने जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रक्षा हो या फिर यूक्रेन युद्ध का मसला हो सकता है। और साथ ही साथ टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया है वो भी एक मसला रह सकता है। कुल मिलाकर इस बातचीत के दौरान न सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी, रणनीतिक साझेदारी पर बात होगी और साथ ही दिसंबर में भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है, समिट होने जा रहा है, जो सालाना समिट है, उस दौरान जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो वो कौन से एजेंडा रहेगा जिस पर दोनों देश बातचीत करेंगे, उसका एक रोड मैप, उसका एक खाका तैयार किया जाएगा। और अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्या बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें क्यों एक बार फिर से भारत और रूस के ऊपर है। तो ट्रंप का एडिशनल टैरिफ और जेलेंस्की के साथ मोदी की जो बातचीत हुई है, एक बहुत अहम ये दो चर्चे हैं। रिश्तों को मजबूती करने के लिए लगातार भारत और जो रूस है लगातार बातचीत करता रहा है, लेकिन ट्रंप का जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है 25% भारत के ऊपर, जिसको मिलाकर टोटल 50% टैरिफ होता है, उसको लेकर भी इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे। और साथ ही साथ जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के एससीओ समिट में पहुंचने से पहले जो फोन पर बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी, काफी ये एक्सप्लेन करके चीजों को बताया गया था जेलेंस्की की ओर से कि किस तरह से भारत इस युद्ध को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। सीज फायर की अपील, जेलेंस्की मोदी की बातचीत में सीज फायर की अपील की गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इस बात को व्लादिमीर पुतिन के सामने रखते हैं, किस तरह से उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं, यह भी देखना होगा। कूटनीतिक समाधान और शांति पर जोर दिया है मोदी ने। अब मजबूत रिश्ते, भारत आने का न्योता और साथ ही 23वां शिखर सम्मेलन जो भारत में होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त भारत और रूस के बीच जो संबंध है, हालांकि ये सालों से यह बहुत मजबूती है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश हो रही है क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है कहीं ना कहीं उसको एक तरह से धक्का लगा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया में अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। अब ट्रंप क्यों बेचैन है, यह आपको बताते हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और यूक्रेन पर कोई बात बनी नहीं है, जिसकी कोशिश लगातार यहां पर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त हो जाए। अलास्का में आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी। अब पुतिन से सीज फायर की अपील जेलेंस्की ने की है, फोन पर बात करके प्रधानमंत्री से कि कोई शांति का पथ निकले, किसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए यह मसला हल हो जाए। तो ये वो तमाम आपको हम बिंदु बता रहे हैं, खास आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के दौरान देखने को मिलेगी।